एक ही गोल रहेगा पूरे साल, दैट इज टू अचीव फुल आउट ऑफ फुल। काउंसिल ने पेपर बनाया ना भाई, सैल्यूट टू काउंसिल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पेपर बनाया है उन्होंने फिजिक्स का इस बार। और जिन्होंने पढ़ाई करी है सिर्फ वही उसको बीट कर पाए हैं, वो सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन भाई सब लगा हुआ चाहिए न्यूमेरिकल्स का, तब जाके तुम वो कामयाबी हासिल कर पाओगे, तब वो जाके तुम रिजल्ट को हासिल कर पाओगे तुमने ड्रीम में सोचा है अपने लिए। रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम और लेवल फिगर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द जर्नी ऑफ क्लास 10th। और इनके बिना भैया हिला नहीं पाओगे तुम पेपर को। आ जाओ जरा बात करते हैं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास 10th जर्नी। बहुत ही छोटे से 4 पॉइंट में। हेलो मेरे आईसीएसई के बच्चों, कैसे हो यार? सबने 10th की तैयारी चालू कर दी है ना, और लगे हो मजबूती से फुल में फुल लाने के लिए। एक ही गोल रहेगा पूरे साल, दैट इज टू अचीव फुल आउट ऑफ फुल। कितने सब्जेक्ट्स मिला सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 95, 96, 97, 98 भाई रीच करेंगे, मिलके करेंगे। हाथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, लगा रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट ही मेरा रिजल्ट है भाई। और जितने तुम लाओगे मार्क्स, उसका मतलब वो एक प्रूफ होगा कि मैंने तुमको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। नाउ इन क्लास 10th इफ वी टॉक अबाउट आईसीएसई फिजिक्स का रोड मैप, तो हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप फिजिक्स एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है भाई। इट्स टॉक अबाउट नेचर, इट्स वॉक अबाउट नेचर, इट्स टेल एवरीथिंग इन प्रेजेंट ऑफ योर सराउंडिंग। आराम से इसको डिस्कस करता है, प्यार से उसकी बातें करता है, और आपको उन्हीं चैप्टर्स पे यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर्स हैं, मजा आएगी पढ़ने में, और मजे की तरह ही पढ़ना है इसको यार। जिसने बर्डन लिया ना उससे इस साल पूछना, जिसने बर्डन लेके रट्टा मारा है ना भाई, उसके सारे कॉन्सेप्ट धुएं में उड़ गए हैं इस बार। और जिसने आखिरी के 1 महीने पढ़ाई चालू करी थी, 2 महीने पढ़ाई चालू करी थी भाई, उसके भी एकदम बैंड बजी पड़ी होगी। तुम चाहो तो पूछ लेना, काउंसिल ने पेपर बनाया ना भाई, सैल्यूट टू काउंसिल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पेपर बनाया है उन्होंने फिजिक्स का इस बार। और जिन्होंने पढ़ाई करी है सिर्फ वही उसको बीट कर पाए हैं, वही जाएंगे 80 में 70, 75, 78, 86 में। अदरवाइज किसी के बस की नहीं है भाई 80 में 80 लाना। जितना जो लेवल पेपर बनाया है आईसीएसई ने, वो बोल रही है तुमसे कि मैं कॉम्पिटेंसी दूंगी, मैं अच्छे क्वेश्चन पिक करूंगी, और मैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स को लेके आऊंगी। जहां तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी चेक होगी, लर्निंग से काम नहीं चलेगा। उन पॉइंट्स को समझने के लिए आ जाओ जरा बात करते हैं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास 10th जर्नी। बहुत ही छोटे से 4 पॉइंट में पूरे डिस्कशन को हमने समअप करा है। हार्डली 5 मिनट लूंगा तुम्हारे, और पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म कर लूंगा अपना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, एंड तक जरूर सुन लेना। ऐसा ना हो कि भाई साहब बातें आप तक ना जा पाए, यहां नहीं जाएंगी, रजिस्टर नहीं होंगे तो कैसे मार्क्स आएंगे मेरी जान। चलो पहली बात, मास्टर हाई वेटेज टॉपिक। जो भैया जितनी औकात रखते हैं ना चैप्टर, तो जिनकी वेटेज ज्यादा है, उनको हमें ज्यादा प्यार करना पड़ेगा, ज्यादा दुलार करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहने का मतलब है उनके साथ, तब जाके हम उनपे पकड़ बना पाएंगे, ग्रिपिंग कर पाएंगे। तो सेकंड इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यार रट्टाफिकेशन और एक्सक्यूजेस और टीचर ने नहीं पढ़ाया और मुझे डिफिकल्ट लग रहा, नॉट गोइंग टू वर्क। नो वन इज देयर टू लिसन टू यू, यू हैव टू put all the efforts in order to get the maximum marks, और तुमको वो करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स इज योर सुपर पावर भाई। जितने न्यूमेरिकल लगाओगे ना, तुम अपनी जर्नी को उतना अच्छा कर रहे होगे। चाहे वो आपके किसी भी बुक के एग्जाम्पल्स हो, क्वेश्चंस हो, XYZ बुक, कोई भी बुक हो, सरीना पब्लिकेशन हो, दयाल हो, PYQs हो, वो सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन भाई सब लगा हुआ चाहिए न्यूमेरिकल्स का, तब जाके तुम वो कामयाबी हासिल कर पाओगे, तब वो जाके तुम रिजल्ट को हासिल कर पाओगे तुमने ड्रीम में सोचा है अपने। और वो साथ में करेंगे, बस लगे रहना भाई। ड्रॉ, लर्न एंड सॉल्व PYQs हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमें बार बार चीजों को रिट्रेट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट बनेगा। चलो थोड़ा सा डीप डाइव इन करते हैं इनमें। तो पहली बात आएगी भैया हाई वेटेज टॉपिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मैग्नेटिज्म, हीट, वर्क पार एनर्जी, भाई सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। मैं सही बताऊं तो ये सिर्फ 4 से 5 टॉपिक 60 से 70 मार्क्स का वेटेज रखते हैं हमारे एग्जाम के लिए। जिन्होंने इन चैप्टर में कोई भी कसर छोड़ी भाई साहब, उनके मार्क्स चल गए। याद रखना है इनको आपको, मतलब चैप्टर तो कोई नहीं छोड़ना है, लेकिन ये हाई वेटेज है, इनको ज्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एक बार में नहीं आए 2 बार पढ़ो, 2 बार में नहीं आए 3 बार पढ़ो। अगर काम नहीं बन पा रहा है आपका बुक के थ्रू, तो भैया वीडियोस को रिफर करो, टीचर्स को रिफर करो, अच्छे टीचर्स को रिफर करो जो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ समझाएं, ना सिर्फ पढ़ाएं, उसका फील दें, आपको बताएं कि वो चैप्टर बोलना क्या चाहता है, क्या उसकी रियल में इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पर उसका यूजेस है। जब ये समझ जाओगे मेरी जान, तो ये सब बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। भाई साहब लॉजिक बेस्ड है फिजिक्स, इस बात को समझो। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, तब चीजों को समझ नहीं करोगे, विजुलाइज नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क।
भाई साहब सब हवा में उड़ेगा उस समय तक। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इज योर सुपर पावर, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस देम ऑन द रेगुलर बेसिस, डू नॉट लेट देम गो फॉर अ वीक, फॉर 10 डेज, फॉर 15 डेज, हाथ से छूट जाएंगे। लगातार कंसिस्टेंसी के संग हमें न्यूमेरिकल्स को पकड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रॉ टू लर्न एंड सॉल्व पीवाईक्यूज, याद रखना भाई हमारे लिए रे डायग्राम, सर्किट डायग्राम और लेबल फिगर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द जर्नी ऑफ क्लास 10th, और इनके बिना भैया हिला नहीं पाओगे तुम पेपर को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ गोल्ड माइन, ये भैया ऐसी ऐसी पिटारा है ना कि जिसने क्वेश्चन कभी लगा लिए पुराने पिछले 10 साल के लगा लिए, उसका भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, उसको आइडियाज मिल जाएंगे कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं, उसको ये आइडिया मिल जाएगा कि कैसे थ्योरीज आती हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स के डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हैं, किस किस कॉन्सेप्ट को रेड कराया जाता है, कहां कहां से, ये सब तभी मिलेगा भाई मेरी जान जब तुम यहाँ पर पीवाईक्यूज को एक बार देख रहे होगे, पैटर्न को पकड़ रहे होगे, कॉन्सेप्ट को देख रहे होगे इंपॉर्टेंट को, और कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट होगा ही होगा। द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये है तुम्हारा भाई वेटेज, फोर्स वर्क पर एनर्जी, 16 से 19 मार्क्स, देख रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, 16 से 19 मार्क्स ये मैकेनिक्स का पार्ट लेके आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि काफी लोग अभी पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंट्रीगिंग नहीं होगा ये कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन अगर आप इसको रीड कर लोगे तो एक बार माइंड में रजिस्टर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है। तो पहली बार देख रहे होगे उनको तो ऐसा नहीं लगेगा कि भैया ये कुछ अनजाने से हैं, एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग देयर नेम्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट इट कैन बी सेव्ड विद यू फॉरएवर टिल अ जर्नी ऑफ क्लास 10th। और याद रखना कि इनमें से जो मैकेनिक्स है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, इनका बहुत वेटेज है और ये बहुत ज्यादा मार्क्स आपको दे के जाती हैं। मॉडर्न फिजिक्स सबसे इजी है इन सब में, मॉडर्न फिजिक्स भाई इतनी प्यारी है ना, एकदम गुल्लू 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 है, आराम से तुम पूरे में पूरे मार्क्स ले आओगे। छोड़ना किसी भी चैप्टर को नहीं है, छोड़ना किसी भी यूनिट को नहीं है, छोड़ना किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी छोड़ा तो भाई साहब मार्क्स छूट जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, बहुत प्यारा। बस अब लग जाओ भाई, अब लग जाओ भाई तैयारी पे, और कोई भी छोटी गलती ना करना। देखो हर चीज का सिर्फ एक आंसर है, हर चीज का तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, बस तुम्हें टाइम देना पड़ेगा और शिद्दत से, लगन से, मन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये शिद्दत, लगन और मन अगर लग गया भाई, पक्का बता रहा हूं, पक्का बता रहा हूं, 100 में 100 खींच के लाएंगे, 100 में 100 खींच के लाएंगे। ठीक है, बहुत प्यार से। चलो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस में। जो भी आपको वीडियोस रिक्वायर हो कमेंट बॉक्स में बता देना, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दैट पर्टिकुलर वीडियोस। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। तैयारी कर दो भाई शिद्दत से। अगर अभी तक कोई ज्वाइन नहीं करा है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, कोई लर्निंग सोर्स नहीं ढूंढे हैं, तो प्लीज कमेंट में बता देना, हम लोग आपको बेस्ट रिकमेंडेशन दे देंगे हमारी साइड से। अगर हमें लगेगा कि आपको रिक्वायरमेंट है तो हम अपने कोर्सेज को भी लॉन्च कर देंगे आपके लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए, लगे कि भैया आपको जरूरत है हमारी तब तो हम आपके लिए कुछ करें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम कर रहे हैं और वहां से रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं। प्यार भैया दो तरफा होना चाहिए, तब मजा आता है प्यार में। क्या बोलते हो? ताली दो हाथ से बजती है। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।